मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से हिंदी बाइबल जीसस प्रेयर्स फैमिली चैनल की शैतानी सपनों के छुटकारे की प्रार्थना में स्वागत है। मैं बहुत आनंदित हूँ कि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। यदि आप इस प्रार्थना को पहली बार सुन रहे हैं, तो इसके पीछे परमेश्वर की योजनाएं कार्य कर रही हैं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ। इस प्रार्थना को समझने के लिए परमेश्वर आपकी आध्यात्मिक आंखें और कान खोले। इस प्रार्थना को अंत तक सुने और विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो सके। क्या आपको ऐसा सपना दिखाई देता है जिसमें कोई बस या कार, ट्रेन छूट गई है और आप पीछे छूट गए हैं? दूसरा सपना, क्या आपने कुछ खाने का सपना देखा है, या फिर कोई आपको कुछ खिला रहा है, ज़बरदस्ती खिला रहा है आपको? तीसरा सपना, क्या आपके साथ कोई गलत संबंध बना रहा है? बुरे गंदे सपने आते हैं। चौथा सपना, क्या आपका अपनी क्लास में पेपर देने आते हैं और आपके पेपर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है? आप अपने पुराने स्कूल को देखते हैं। क्या आपने कभी कछुए या धीमी गति से चलने वाले जानवर का सपना देखा है, या सपने में कुत्ता देखा है? ऐसा सपना आया है आपको कि आप लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं या पहाड़ों पर चढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपका प्रत्येक सपना आपसे कुछ कहना चाहता है या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे सपने ये संकेत देते हैं कि आपके ज़िंदगी में शैतान की योजना काम कर रहा है। शैतान आपके जीवन में एंटर हो चुका है। ये संकेत है जादू टोने का। ये दुष्ट आत्माएं आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। यदि सपने में नदी देखते हैं जिसमें कोई बहाव नहीं है, ये देरी की आत्मा को दर्शाता है। यदि आप कोई सा भी वाहन चला रहे हैं, जो स्पीड आप बढ़ाते हैं लेकिन वह वाहन आगे नहीं बढ़ता है, ये देरी की आत्मा का संकेत है कि शैतान आपके भविष्य में परमेश्वर की योजनाओं को रोकना चाहता है और परमेश्वर की योजनाओं को पूरी होने नहीं देता। आशीषों को चुरा लेता है। जिस प्रकार परमेश्वर सपने के द्वारा बात करते हैं, उसी प्रकार शैतान भी उन्हीं सपनों का इस्तेमाल करता है, जिससे वह मनुष्य के जीवन को फलहीन और दुखी बना सके। दुष्ट शैतान के सपनों के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन डिग्री होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है और नकारात्मक बुरे विचारों को रद्द नहीं कर पाते हैं। जीवन में आगे ना बढ़ पाना एक अभिशाप है। ये अभिशाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसीलिए आप बुरे सपनों को तुरंत नींद से उठते ही कैंसिल कर दीजिए। आपको आध्यात्मिक विवाह या शारीरिक संबंध के सपनों को जल्द से जल्द प्रार्थना के द्वारा कैंसिल करना है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 13 का 25 पद में लिखा है, पर जब लोग सो रहे हैं तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। दुश्मन उस समय हमला करता है जब वह सबसे कमज़ोर होता है। इसीलिए हर मसीह व्यक्ति के लिए रात को सोने से पहले प्रार्थना करना अति आवश्यक है। जब आप असफल होते हैं आपके जीवन में और शैतानी सपने आते हैं, इसका अर्थ है आपकी सफलता को, आशीषों को शैतान द्वारा चुराया गया है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, वर्षों से तुमने जो कुछ खोया है वह सब परमेश्वर ने देखा है।
प्रभु जानते हैं आपके कामों को। यदि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, हमारा परमेश्वर सफलता और उन्नति का परमेश्वर है। परमेश्वर चमत्कारी और पराक्रमी है, दिव्य शक्तियों और सर्वोच्चता का परमेश्वर है। आपने निष्क्रियता और असफलता के दिन आपके समाप्त हो चुके हैं। अविश्वास को मन से निकाल दीजिए। प्रार्थना में पवित्र आत्मा से अपनी अगुवाई करने के लिए मदद मांगिए। इस प्रार्थना को विश्वासपूर्वक अंगीकार करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आराधना स्तुति करती हूँ, क्योंकि आप शक्तिशाली परमेश्वर हैं। इस ब्रह्मांड में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप ही जिंदा परमेश्वर हैं। हम सभी हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर घुटनों पर बैठकर आपकी दया, प्रेम और उपकार के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं अपने भविष्य में आपकी योजनाएं और उद्देश्य के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आपकी दया के लिए कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। मेरे जीवन और परिवार की सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे परमेश्वर, हम सभी जन अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। मैंने जो भी पाप किया है और आपकी दया प्रेम से वंचित रहे, प्रभु माफ़ी मांगते हैं। हे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे पापों से छुटकारा दीजिए। मुझे पापों से दूर रखिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आमीन। मेरे परमेश्वर, मुझे पूछ नहीं बल्कि सिर बनाया। सिर बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में शैतान को जीवन से निकल जाने की आज्ञा देती हूँ, और प्रभु यीशु के शक्तिशाली पवित्र नाम में बुरे सपने और अनैतिक कार्यों से जीवन में निराशा उत्पन्न करने वाले दुष्ट आत्माओं और दुष्ट शैतान को जीवन से बाहर निकालती हूँ। मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सपनों को प्रभु यीशु के सामर्थी लहू से सुरक्षित करती हूँ। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवन से शत्रु तितर बितर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में, और बैरी हर एक भाई बहन के सामने से भाग जाए। हे जीवित परमेश्वर, उठें और प्रगति के शत्रु और बैरियों को, मेरे विकासहीनता की गंदी आत्माओं को, डिले के विलंब की गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली सामर्थी पवित्र नाम में तितर बितर करती हूँ। अपने जीवन से गरीबी की दुष्ट आत्माओं को तोड़ती हूँ। मैं अपने जीवन से और परिवार में अकाले मृत्यु के सपनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में कैंसिल करती हूँ। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में सुरक्षित है। जीवन में बुरे सपनों के परिणामों को कैंसिल करती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली पवित्र लहू मेरे जीवन पर और परिवार के लोगों पर लगाती हूँ। मेरे सफलता के रास्ते पर ठहराव की प्रत्येक शैतानी दूतों को मैं पवित्र आत्मा की अग्नि से भस्म करती हूँ। आग उतरे स्वर्ग से उन शैतानी दूतों पर मैं फायर करती हूँ। उन शैतानी एजेंट पर जल जाए, पवित्र आत्मा की अग्नि में भस्म हो जाएं। एजेंट को मैं भस्म करती हूँ। निराशा की गंदी योजनाओं को, गंदी आत्माओं को मैं कैंसिल करती हूँ, अस्वीकार करती हूँ। सपनों की दुनिया में मेरी शांति को परेशान करने वाली हर एक दुश्मन को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में विरोध करती हूँ, उनको कैंसिल करती हूँ, जीवन से निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। हे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु के लहू से मेरे जीवन की सभी बुरे सपने हमेशा के लिए मिटा दीजिए। मेरी सफलता और तरक्की के विरोध में कार्य करने वाली प्रत्येक जादू टोना की गंदी आत्माओं को मैं नष्ट करती हूँ। शैतान की प्रत्येक प्लानिंग को प्रभु यीशु मसीह के अग्नि से मेरे जीवन से नष्ट हो जाए। पिछड़ापन के श्राप को अपने जीवन से तोड़ती हूँ। उस प्रत्येक अभिशाप को मैंने अज्ञानता के द्वारा मेरे जीवन में आया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। मैं खुद को प्रत्येक आध्यात्मिक पिंजरे से फ्री करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। गलत संबंध, शर्म भरे सपने और बुरे सपनों को मैं कैंसिल करती हूँ। गरीबी का सपना कैंसिल करती हूँ। शैतानी देरी के प्रत्येक सपनों को मैं कैंसिल करती हूँ। देरी के चेन को मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, शैतान के बुरे सपने से छुटकारा दिया, हमें आशीषित किया, गरीबी से छुटकारा दिया, कर्जे से छुटकारा दिया और हमारी फाइनेंशियल के रास्तों को खोला। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि हम आपके राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, और आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर। जो भाई बहन बीज बोते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी ना होने पाए, उनके भंडारों को भरें। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सभी भाई बहनों के हाथों को आशीषित करें। इन हाथों के द्वारा किया गया प्रत्येक काम सफल होने पाए, इनके फाइनेंस के रास्ते खुलने पाए। मेरे परमेश्वर, सफलता में आने वाली प्रत्येक रुकावट बाधा को दूर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में।
आने जाने में प्रत्येक भाई बहन की सुरक्षा कीजिए मेरे परमेश्वर। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू में सुरक्षित है। परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन में पूरा हो। हमारे साथ प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।